एक महिला अपने नवजात शिशु को लेकर 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में रही और उनका एकमात्र आश्रय एक कंटेनर था जो डूबने वाला था। उसने अपने हाथों से बच्चे का डायपर समुद्र में फेंका, जिससे कुछ मछलियों का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने जल्दी से एक तैरने वाला उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह हताश हो गई तो उसने आकाश में एक यात्री विमान देखा। वह इतनी उत्साहित हुई कि वह कंटेनर की ओर भागी और एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन वापस आते समय उसकी जांघ में चोट लग गई। वह दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन दूर उड़ रहे विमान से कोई उसे देख नहीं पाया। जख्म में संक्रमण न हो इसलिए उसने शराब से उसे साफ किया और फिर एक ईयर प्लग से टांके लगाए। दर्द इतना था कि वह बेहोश होने वाली थी। पोषण के लिए मछली पकड़ने के लिए उसने ईयर प्लग से एक साधारण जाल बुना। उसने जाल को समुद्र में डाला, उसमें डायपर को चारे के रूप में रखा और चुपचाप इंतजार करने लगी। कुछ मिनटों के बाद एक मछली फंस गई। आखिरकार उसे एक भरपेट भोजन मिला। समय के साथ उसने काफी खाना जमा कर लिया था। खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों मदद के संदेश लिखे और उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में डालकर समुद्र में बहा दिया, यह आशा करते हुए कि कोई उन्हें पालेगा। वह समय समय पर पाइप से पानी निकालती रहती थी, वरना कंटेनर डूब सकता था। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब भरकर उसे जलाया और उससे बच्चे को गर्म किया। फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, इसलिए वह केवल अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। उसी रात उसके पति का अचानक एक कमजोर सिग्नल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें डांशी में गोली लगी है और वह शायद उसे बचा नहीं पाएंगे। वह रो पड़ी और अपने पति से कहा कि वह हिम्मत से जिए। महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपने पति को बच्चे के जन्म के बारे में बताया। फिर उसने अपने पति से कहा कि वह बच्चे से कुछ प्यार भरे शब्द कहें और बच्चे का नाम भी रखा। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और उनका संपर्क टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। उसने सबसे बुरे के लिए तैयारी कर ली। लकड़ी के टुकड़ों और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटी नाव बनाई ताकि कंटेनर डूबने पर वे उस पर तैर सकें। जल्द ही एक समुद्री पक्षी दिखाई दिया, जिससे उसे उम्मीद जगी, क्योंकि पक्षी का होना दर्शाता है कि जमीन दूर नहीं है। लेकिन यह शुभ संकेत ज्यादा देर तक नहीं रहा। रात में कंटेनर का सीलिंग स्ट्रिप गिर गया। समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। उसने अपना जमा किया हुआ खाना ढूंढना चाहा, लेकिन वह रस्सी में उलझ गया था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पानी में गोता लगाया और रस्सी काटी। काफी मेहनत के बाद वह बाहर निकली, लेकिन जब वह बाहर आई तब तक बच्चा बहकर कहीं और चला गया था। उसने जोर से चिल्लाया, जिससे एक सुनहरी मछली ने ध्यान दिया। वह मछली जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़कने लगी। बच्चा चौंक गया और रोने लगा। महिला ने आवाज सुनी और बच्चे की जगह पहचान ली। वह तेजी से तैर कर वहां पहुंची। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था और मछली भी वहां से चली गई। वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ थामा और कुछ भावुक बातें कहीं। जब उसने फिर सुनहरी मछलियों को देखा तो उसने डिब्बे में से कुछ मछलियां निकालीं। जल्द ही और मछलियां वहां आ गईं। संयोग से एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी। नाविकों ने मछलियों का अजीब व्यवहार देखा और तुरंत नाव उस दिशा में ले गए। उन्होंने पहले बच्चे को नाव पर चढ़ाया, फिर रस्सी की मदद से महिला को ढूंढा, लेकिन तब तक वह बेहोशी की हालत में थी। सौभाग्य से उन दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी। थोड़ी देर के इलाज के बाद महिला को बचा लिया गया। यह सोच पाना मुश्किल है कि वह महिला पूरे 1 महीने समुद्र में तैरती रही, लेकिन उसने अपने बच्चे के साथ जिंदा रहने की हिम्मत दिखाई। मातृत्व के इस महान प्रेम को नमन।